वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके पूजन से मिटे भव भव के संताप, जिनका निर्मल ज्ञान है तीन लोक में सार, ऐसे श्री शांतिनाथ को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री गुरु सौभाग्य को बारंबार नमन बारंबार नमन। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थ श्री आदिनाथ भगवान की। 16वें तीर्थंकर देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासनक महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। जय बोलिए परम पूजनीय मरसलगंज व महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरता परंपराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत मम दीक्षा गुरुदेव श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा बंधुओं, पुनः एक बार फिर आप सभी के साथ में बैठ कर के धर्म चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल अभिषेक की बात चल रही थी कि अभिषेक कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम जल को लेकर के उसको प्राशुक करके उसको गर्म आदि करके फिर उसको मंत्रोच्चार विधि से शुद्ध करके और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए। फिर अभिषेक के बाद भक्ति भाव से अभिषेक करने के बाद जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब आचार्यों ने अभिषेक को 4 भेदों में विभाजित किया, 4 प्रकार के अभिषेक बताए। तो सबसे पहले कौन सा अभिषेक? जन्माभिषेक, फिर राज्याभिषेक, फिर दीक्षाभिषेक और फिर प्रथमाभिषेक या जिनाभिषेक। तो इन 4 प्रकार के अभिषेकों में सर्वप्रथम जो जन्माभिषेक रखा है वो किसका होता है? तीर्थंकर बालक का होता है। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और जिनका जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद वह सौधर्मेंद्र अपने समूह के साथ, अपने परिकर के साथ, अपने परिवार के साथ, समस्त देवगणों के साथ उन 3 तीर्थंकर बालक को ले जाकर कहाँ पर? पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं। और बड़े भक्ति भाव के साथ में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मन अच्छा है कुछ का नहीं है, ऐसा नहीं। वहाँ तो सभी बड़े प्रसन्न होकर के खुशी के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, समूह के साथ में उन बालक को ले जाते हैं। किस पर बैठाकर? ऐरावत हाथी पर बैठाकर के ले जाते हैं और पूरा समूह पीछे पीछे चलता है। सौधर्मेंद्र बालक को लेकर के आगे की ओर चलता है और पांडुक शिला पर पहुंचते हैं। वहाँ पर कितने कलशों से? 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक कराते हैं। और वो कलश कैसे होते हैं?
हाँ, 1 योजन मुख वाले, 8 योजन गहराई वाला और 4 योजन चौड़ाई वाला उसका विस्तार होता है और 1 योजन उसका कलश का मुख होता है। ऐसे जब एक कलश का इतना माप है तो कितने कलश? 1008। सोच करके कितना उत्साह होता है। वह तीर्थंकर बालक छोटे से, वैसे तो छोटे नहीं, परंतु जन्म हुआ तो उनकी जो अवस्था है, और इतने बड़े बड़े कलशों से एक साथ 1008 कलशों से नवन होता है। और कैसे होता है? सभी इंद्रगण पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं, क्षीर सागर से लेकर के सुमेरु पर्वत तक एक एक करके उन कलशों को देते हैं। और वहाँ पर एक तरफ ईशान इंद्र और एक तरफ सौधर्म इंद्र उन तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है, जन्माभिषेक करता है। और जो देवांगनाएं होती हैं वो मंगल गान करती हैं, नृत्य गान करती हैं वहाँ पर बड़े भक्ति भाव के साथ में। तो फिर जब हम लोग जब जन्माभिषेक की बात को सुनकर के इतने हर्षित हो रहे हैं, तो प्रभु के उस जिन बिंब का, उस जिनाभिषेक से कितने अशुभ कर्मों की निर्जरा होती होगी, सोचने वाली बात है। और आचार्यों ने कहा है कि हमेशा अगर आप अपने परिणामों को शुद्ध, शुभ, अच्छा बना करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी दुख आने वाला नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, हर किसी के परिणाम एक से नहीं होते, लेकिन परिणामों की शुद्धि तो होनी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होगी। और बिना परिणामों की शुद्धि हुए आप कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपके भाव होंगे। एक भजन भी पढ़ा जाता है अभिषेक से पहले, घर से मेरे भाव हुए मैं मंदिर जी में जाऊंगा, सिर जिनवर का नभन करा के मन ही मन हरिसाऊंगा, मन ही मन हरिसाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, प्रभु दर्शन को पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, बीतेरा गीता पाने को, बीतेरा गीता पाने को। क्योंकि कहा भी है जिसके पास जो होगा उससे वही प्राप्त होगा। परमात्मा के पास में बीतरागता है तो हमें क्या प्राप्त होगी? बीतरागता ही प्राप्त होगी। जो गुण जिनके पास होते हैं उनकी संगत करने से या उनकी सन्निधि में रहने से वही प्राप्त होता है। और आचार्य भगवंतों ने कहा भी है कि अगर होड़ करनी है ना तो धर्म को करने के लिए करो। अगर आप लोगों को एक दूसरे से होड़ ही करनी है तो धर्म को करने के लिए करो, प्रभु का अभिषेक करने के लिए करो, गुरुओं को आहार दान आदि देने के लिए करो, तब तो आपकी होड़ का महत्व समझ में आता है। परंतु अगर आप भौतिकता की दौड़ में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की होड़ कर रहे हैं तो उससे आपको कोई भी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वह तो मात्र आपके जीवन में राग द्वेष को उत्पन्न करेगा और संसार परिभ्रमण में ही कारण बनेगा। सुबह देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं अभिषेक करने के लिए। अच्छा लगता है कैसे महानगर में भी इतने सारे भाई बंधु कि घर से अपने भावों को लेकर के आते हैं और जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए आते हैं। उनके पास किसी भी कार्य के लिए समय हो या ना हो, परंतु भगवान के अभिषेक के लिए समय निकाल कर के आते हैं। परंतु इसमें
थोड़ा सा और संशोधन कर लेना तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। आप जिनाभिषेक तो करते ही हैं, प्रभु की पूजन भी करके जाएं। और पूजन भी कर रहे हैं तो नगर में अगर कोई संत हैं तो उनको आहार दान आदि दे करके ही जाएं। आचार्य भगवंत ने त्रिकालिक पूजा का विधान बताया है, पता है आपको? त्रिकालिक पूजा का विधान। अब उन त्रिकालिक पूजा में क्या आ गया? सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, सुबह का पूजन पाठ आदि, फिर उसके बाद मध्याह्नकालीन वेला में निर्गंत साधुओं की आहारचर्या, आहारदान आदि, और सायंकालीन वेला में परमात्मा की पंच परमेष्टि की मंगलमय आरती को उन्होंने रखा। इस प्रकार से श्रावकों के लिए त्रिकालिक पूजा विधान बताया है। पर करते कितने हैं? कितने करते हैं? एक। दूसरा तो बड़ा पुण्य का उदय होता है तभी प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त नहीं होता। जिन मंदिर तो फिर भी आपको प्राप्त हो जाते हैं, जितनी कॉलोनी उतने मंदिर, जितनी कॉलोनी उतने मंदिर। और परमात्मा, क्योंकि आजकल धर्मात्मा नहीं धनात्मा ज़्यादा है ना, तो अपने धन का सदुपयोग तो कर लेते हैं और मंदिर बनवा देते हैं। इधर चर्चा हुई और इधर मंदिर बनना शुरू हो जाता है। अच्छे अच्छे मनोहारी जिन बिंबों को प्रतिष्ठित करा देते हैं, बड़े से बड़े प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करा देते हैं, परंतु उनसे पूछना कि कितने बार अभिषेक करने के लिए आए। भगवान की स्थापना तो करा दी, पाषाण की वह प्रतिमा, धातु की वह प्रतिमा, पद्मासन और खड़गासन तो विराजमान करा दी, परंतु जिन्हों को उन्होंने सूर्य मंत्र दे करके भगवान बनाया और आपके माध्यम से धन को दे करके उस जिन बिंब को, उस बिंब को प्रतिष्ठित कराया, तो आप बताना अपने मन से कि आप कितने बार अभिषेक करने आए। अभिषेक करने तो आपको आना चाहिए, तभी आपको पूरा पुण्य का फल मिलेगा। नहीं तो आपने जिन बिंब स्थापित करा दिया और अभिषेक करने नहीं आए तो जितना आपने कार्य किया उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि अभिषेक बड़ी प्रसन्नता के साथ में करो, अच्छे भावों के साथ में करो, और सभी चीज का, सभी कार्य का विवेक रखो, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। और इसके बाद में क्या आता है? दूसरा अभिषेक, राज्याभिषेक आता है। वैसे बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि सबको पता है, सब ज्ञानी पुरुष हैं। आज कहीं भी चले जाना, ज्ञानी पुरुष बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे आपको, और सबको जानकारी होगी। परंतु उस जानकारी को केवल जानकारी तक सीमित रखना ही ज्ञान नहीं होता है। उस जानकारी को अपने आचरण में भी उतारने का कार्य करना चाहिए। और आपके नगर में गुरु, संत, निर्गंत साधक महावीर की मुद्रा को लिए हुए आए हैं। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, वही वाली कहानी है, वही भजन है कि संत आए हैं, जिन शासन के रत्नों को लेकर के आए हैं और आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है जो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वो तो दोनों हाथों से आपके सामने लुटाने को तैयार हैं और लुटा भी रहे हैं, परंतु आपकी झोली खाली की खाली है। क्योंकि जब झोली को आगे करेंगे, जब हाथों को आगे करेंगे, चरणों में झुकेंगे, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। और आप ऐसे ही सीधे अकड़ में खड़े रहेंगे तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो थाली भोजन की आपके सामने परसों ही रखी है, लगी हुई रखी है, उसको तो खाने का प्रयास पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं, परंतु आगे आने वाली जो कहीं पे भोजन का निमंत्रण है, जो कहीं पे दावत है, पार्टी है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या पता वो मिले या ना मिले,
ये तो आपके पुण्य और आपके भाग्य पर निर्भर करता है। परंतु जो परोसी हुई थाली रखी है उसको सेवन करने का भाव नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपका अहोभाग्य, आप अपने ही द्वारा उसको दुर्भाग्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो बंधुओं, प्रतिदिन अपने षट आवश्यकों को, षट कर्तव्यों को करते रहें, बड़े भक्ति भाव के साथ में करें, प्रसन्न मन होकर के करें, परिणामों की शुद्धि के साथ करें, शुभ भावों के साथ में करें, तो आपका जीवन अवश्य मंगलमय होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जो बोलिए परम पूजनीय परम प्रचार सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की नमः। मतलब ये है कि अभिषेक बड़ी प्रसन्नता के साथ में करो, अच्छे भावों के साथ में करो, और सभी चीज का, सभी कार्य का विवेक रखो, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। और इसके बाद में क्या आता है? दूसरा अभिषेक, राज्याभिषेक आता है। वैसे बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि सबको पता है, सब ज्ञानी पुरुष हैं। आज कहीं भी चले जाना, ज्ञानी पुरुष बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे आपको, और सबको जानकारी होगी। परंतु उस जानकारी को केवल जानकारी तक सीमित रखना ही ज्ञान नहीं होता है। उस जानकारी को अपने आचरण में भी उतारने का कार्य करना चाहिए। और आपके नगर में गुरु, संत, निर्गंत साधक महावीर की मुद्रा को लिए हुए आए हैं। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, वही वाली कहानी है, वही भजन है कि संत आए हैं, जिन शासन के रत्नों को लेकर के आए हैं और आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है जो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परंतु वो तो दोनों हाथों से आपके सामने लुटाने को तैयार हैं और लुटा भी रहे हैं, परंतु आपकी झोली खाली की खाली है। क्योंकि जब झोली को आगे करेंगे, जब हाथों को आगे करेंगे, चरणों में झुकेंगे, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। और आप ऐसे ही सीधे अकड़ में खड़े रहेंगे तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो थाली भोजन की आपके सामने परोसी हुई रखी है, लगी हुई रखी है, उसको तो खाने का प्रयास पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं, परंतु आगे आने वाली जो कहीं पे भोजन का निमंत्रण है, जो कहीं पे दावत है, पार्टी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या पता वो मिले या ना मिले, ये तो आपके पुण्य और आपके भाग्य पर निर्भर करता है। परंतु जो परोसी हुई थाली रखी है उसको सेवन करने का भाव नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपका अहोभाग्य, आप अपने ही द्वारा उसको दुर्भाग्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो बंधुओं, प्रतिदिन अपने षट आवश्यकों को, षट कर्तव्यों को करते रहें, बड़े भक्ति भाव के साथ में करें, प्रसन्न मन होकर के करें, परिणामों की शुद्धि के साथ करें, शुभ भावों के साथ में करें, तो आपका जीवन अवश्य मंगलमय होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जो बोलिए परम पूजनीय परम प्रचार सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की नमः।